हंस हंस के न राहों में यूं बात करो मुझसे, हंस हंस के न राहों में यूं बात करो मुझसे, हंस हंस के न राहों में यूं बात करो मुझसे। कुछ लोग हसद वाले इस मिल बजलते हैं, कुछ लोग हसद वाले इस मिल बजलते हैं। ईमान बचाना अब मुश्किल नजर आता है, ईमान बचाना अब मुश्किल नजर आता है, ईमान बचाना अब मुश्किल नजर आता है। आईने में वो कब से बनते हैं संवरते हैं। शुरू करता हूं मैं। पहली बार आया हूं सूरतगंज में, मुझे नहीं मालूम आपने मेरा इंटरनेट के जरिए क्या क्या सुन रखा है, लेकिन चूंकि मेरी पहली हाजिरी है तो मैं जहां से भी पढ़ूंगा मेरे हिसाब से नया ही है, तो आप पढ़ने दीजिएगा। जहां आपको लगेगा मैं अपने आप गियर चेंज करता जाऊंगा, थोड़ी देर आपके बीच में रहूंगा और उसके बाद अपने उसी काम पर लग जाऊंगा जो मुझे सौंपा गया था। एक मतला पढ़ता हूं, दो तीन शेर और आपकी समातों तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है। भैया साउंड वाले जरा सा इसका वॉल्यूम बढ़ाइए। वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है, सुलगती दोपहर में जैसे बादल भेज देता है। जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूं, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूं, मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूं, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। और ये शेर बतौर खास कि जहां अहले खिरद तेवर बदल कर बात करते हैं, जहां अहले खिरद तेवर बदल कर बात करते हैं, वो इबरत के लिए दो चार पागल भेज देता है। जहां अहले खिरद तेवर बदल कर बात करते हैं, जहां अहले खिरद तेवर बदल कर बात करते हैं, वो इबरत के लिए दो चार पागल भेज देता है। वो इबरत के लिए दो चार पागल भेज देता है। हमारे आज की जब कोशिशें नाकाम होती हैं, हमें वो एक और उम्मीद का कल भेज देता है, हमें वो एक और उम्मीद का कल भेज देता है। चार मिसरे और पढ़ता हूं और आपके करीब पहुंचने की कोशिश करता हूं। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। एक गजल का मतला और दो तीन शेर और पढ़ता हूं, और आप अगर आपने नवाज दिया तो बस मैं समझता हूं मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। मतलब पेश करता हूं कि वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया। गजल सुनिए भाई। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। अब शेर सुने कि मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका,
वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया, मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। और शोरा इकराम ये शेर सुने कि जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका जहनी तवाजुन बिगड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका जहनी तवाजुन बिगड़ गया। उस दिन से उसका जहनी तवाजुन बिगड़ गया। एक गजल का मतलब यूं है कि हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक। यहां अपना मतलब रोक के एक बात कहना चाहता हूं। पुलिस के बड़े जिम्मेदार लोग यहां मौजूद हैं। इस मुशायरे के इंतजामात में मुझे रिजवान भाई ने और हफीज भाई ने बताया कि हमारे पुलिस के अफसरान का बड़ा किरदार और बड़ी करम फरमाइयां उनकी हैं। तो मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूं, अपने तमाम पुलिस महकमे के अफसरान का और अपने तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं। और आपसे गुजारिश करता हूं कि इन पुलिस वालों को अक्सर मुशायरे और कवि सम्मेलन की महफिलों में मजाक का मौजू बनाया जाता है, इन पर चुटकुले बना बना के सुनाए जाते हैं, इन पर लतीफे सुनाए जाते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इस वर्दी को सैल्यूट करने का वक्त उस वक्त होता है जब अगर हम ये सोच लें कि ये अपने आराम और सुकून को तर्क करके आपके आराम और सुकून की फिक्र करते हैं, अपने त्योहार अपने बच्चों के साथ नहीं मना पाते ताकि आप अपने त्योहारों को अपने बच्चों के साथ मनाएं। ये इस वर्दी का कमाल है। एक बार सारा मजमा मिलकर हमारे पुलिस महकमे के लिए जोरदार इस्तकबाल करें उनका, और पुलिस के साथियों का इस्तकबाल इसलिए होना चाहिए। ये गजल मुकम्मल करता हूं कि हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक, तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। अब ये शेर देखें कि ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। रहेंगे हम बेवकूफ, बहुत शुक्रिया। ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। चलो उठो इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। चलो उठो इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। सहोगे तुम इनके तंज कब तक, बने रहोगे गंवार कब तक। सहोगे तुम इनके तंज कब तक, बने रहोगे गंवार कब तक। इलाही मेरी ये तंग दस्ती भी अब तो घबरा के पूछती है, हिसाबे 2 3 4 कब तक, महाजनों से उधार कब तक। हिसाबे 2 3 4 कब तक, महाजनों से उधार कब तक। हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक, तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात गिरामी।